बीआरसी एवं एपीसी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि इन पदों पर परीक्षा के माध्यम से पात्र आवेदकों को प्रतिनियुक्ति प्रदान की जाएगी, जिसका एक पूरा शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2022 निर्धारित की गई, जो कि संशोधित तिथि थी। इसके उपरांत स्क्रूटनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 रखी गई है, और जो परीक्षा है वो जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित की जाएगी, और परीक्षा की जो तिथि है वो 16 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। और इसके उपरांत चिन्हित परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, और जो परीक्षा केंद्र हैं चिन्हित मूल्यांकन केंद्र, इनका निर्धारण कर लिया गया है। प्राय संभाग स्तरीय जो डाइट संस्थान हैं इनमें मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन की जो तिथि है संशोधित तिथि 17 अगस्त 2022 एवं 18 अगस्त 2022। इसके उपरांत अनंतिम मेरिट सूची का जो प्रकाशन है वो 24 अगस्त 2022 को किया जाएगा, और इसके पश्चात दावा आपत्ति आने पर उनके निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन 29 अगस्त 2022 को किया जाएगा। जब अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन हो जाएगा, इसके उपरांत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना आदेश जारी किया जाएगा, और पदस्थापना आदेश प्रतिनियुक्ति के पदस्थापना आदेश जारी करने की जो संशोधित तिथि है वो 31 अगस्त 2022 इसमें निर्धारित की गई है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जो परीक्षा आयोजित हो रही है, बीआरसी की कहें या फिर एपीसी की, इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, अर्थात इसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, इसमें विषय वस्तु क्या क्या रहेगी। तो इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अभी तक ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन विभागीय परीक्षा है तो हो सकता है कि इसका पाठ्यक्रम विभागीय कार्यप्रणाली और जो विषय वस्तु है, जो संचालन है विभागीय, इसके अंतर्गत ही इसमें प्रश्न पूछे जाएं। तो संभावित विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो कार्य योजना, जो कार्यप्रणाली चल रही है और जो योजनाएं चल रही हैं विभाग में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केवल संभावित पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं, इसमें हो सकता है कि कोई अन्य जानकारी भी पूछी जाए। जैसे समान रूप से हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न शैक्षिक शब्दावली के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात शैक्षिक सूचकांक, नामांकन एवं ठहराव के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो विभागीय संरचना है वो किस प्रकार से है, इसके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। साक्षर भारत जो वर्तमान में चल रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बालिका शिक्षा के संबंध में पूछ सकते हैं। समावेशी शिक्षा जो है इस संबंध में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही दक्षता संवर्धन कार्यक्रम के संबंध में भी इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कक्षा संप्रेषण के संबंध में पूछे जा सकते हैं। शिक्षा से जुड़ी शासन की जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं, इस संबंध में क्वेश्चन आ सकते हैं। टीएलएम जो सहायक शिक्षण सामग्री है, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सक्रिय अधिगम प्रविधि के संबंध में क्वेश्चन आ सकते हैं। शिक्षा में नवाचार के संबंध में पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, चूँकि विकासखंड स्रोत समन्वयक एक महत्वपूर्ण पद होता है, साथ ही एपीसी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले का पद होता है, तो इसमें कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है वो भी इन्हें होना चाहिए। तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही शैक्षिक सूचकांक जो नामांकन एवं ठहराव है, इससे संबंधित संख्यात्मक प्रश्न या फिर ग्राफ के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करें कि प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं, तो समान रूप से जैसे नामांकन एवं ठहराव की हम बात करें तो इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नामांकन व ठहराव से क्या आशय है, स्कूलों में नामांकन व ठहराव बढ़ाने के उपाय व प्रयास लिखो। साथ ही सकल दर्ज अनुपात क्या है, किसी प्राथमिक या फिर माध्यमिक शाला का सकल दर्ज अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करना है, और जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स से संभवतः क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसमें जीके और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हालांकि इसका सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन एक संभावना लग रही है कि विभागीय एग्जाम है तो विभागीय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य क्वेश्चन हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, करंट अफेयर्स में हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
तो इस प्रकार से इस परीक्षा में विभागीय विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया है और विभागीय एग्जाम है, तो संभावना है कि विभागीय ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये थी बीआरसी एवं एपीसी की परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप जानकारी समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।